क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक। इस चैप्टर में भारत की 3 जगह की झलक देखने को मिलेगा। एक है गोवा, दूसरा है कुर्ग यानी कर्नाटका, तीसरा है आसाम। इसलिए चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है और इस वीडियो में हम पार्ट 1 यानी ये बेकर फ्रॉम गोवा की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करेंगे और जिस पार्ट का राइटर है लुसियो रोड्रिग्स। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा से एक बेकर। बेकर समझते हो, जो ब्रेड बनाते हैं बेचते हैं उनको बेकर बोला जाता है। और चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ लीड इन दिया है, क्या लिखा है देखते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट यानी एक कलम प्रतिमा है, यानी डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में। ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, एक पुराने ज़माने के जो गोवा विलेज होता है उसमें जो बेकर रहते हैं उसके बारे में लिखा है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका आज भी समाज में एक इम्पोर्टेंट जगह है। चैप्टर देखते हैं क्या लिखा है। राइटर लिखते हैं आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। हमारे बड़े सब, उनको ज़्यादा टाइम सुना जाता है बोलते हुए, रेमिनिसिंग याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली मतलब अपने अतीत को याद करते थे। किसके बारे में? दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, वो पुराने ज़माने की पोर्तुगीज दिन को याद करते हैं। पोर्तुगीज डेज का मतलब यह है जो सारे भारत में हमारा अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन यहाँ गोवा में पोर्तुगीज लोगों का शासन था। उस दिन को ये याद करते हैं हमारे बड़े सब, बुजुर्ग लोग सब। और क्या याद करते हैं? द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो पोर्तुगीज लोगों को भी याद करते हैं और उनका फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड यानी पीसेस ऑफ ब्रेड यानी स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, वो लोव्स यानी वो ब्रेड को खाने वाले माइट हैव वैनिस्ड, गायब हो गए होंगे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले उस ब्रेड को आज भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, हमारे बीच में आज भी है वो मिक्सचर यानी वो जो इंग्रेडिएंट सामान बनाने की जो सब चीज़ें ज़रूरत है उसको मिलाने के लिए वो मशीन आज भी है। द मोल्डर्स, ये भी एक मशीन है जिससे प्रोडक्ट को साइज दिया जाता है, शेप साइज दिया जाता है यानी टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और उस लोव्स यानी ब्रेड को बनाने वाले आज भी हमारे बीच में मौजूद है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वो पुराने ज़माने की समय परीक्षित फर्नेस यानी भट्टी यानी आग की चूल्हा आज भी हमारे समाज में है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आग उस भट्टी में आज तक भी बुझा नहीं है यानी भट्टी आज भी चल रहा है समाज में। द थर्ड एंड जिंगिल ऑफ, थर्ड मतलब ज़मीन पर पीटने की आवाज़, जिंगिल यानी एक टन टन आवाज़ किसका है देखते हैं। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, यानी वो पुराने ज़माने के जो बेकर हैं उनका बांस की जो छड़ी होता है लट्ठी, उसकी आवाज़ सुनने को मिलता है। वो आवाज़ क्या करता है? हेराल्डिंग, अनाउंस करता है हिज अराइवल, वो पहुंच गया इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस, और ये साउंड आज भी कई जगह में गोवा में सुनने को मिलता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि बाप अभी जिंदा नहीं है। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उसका बेटा आज भी अपनी फैमिली की पेशा को आगे लेके जा रहा है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, ये जो ब्रेड बेचने वाले आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। पेडर मतलब बेकर को पोर्तुगीज लैंग्वेज में पेडर बोलते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि हम जब बच्चे थे गोवा में रहते थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, बेकर हमारा फ्रेंड हुआ करता था, कंपानियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड यानी मार्गदर्शक हुआ करता था, यानी हमको एडवाइस दिया करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो आते थे दिन में 2 बार। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार आते थे जब वो सुबह सुबह निकल जाते थे ऑन ही सेलिंग राउंड, घूम घूम कर बेचने के लिए सामान। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट,
दूसरी बार कब आते थे? जब वो लौटते थे अपना बास्केट खाली करके, यानी सामान बेचने के बाद। द जिंगलिंग थॉड ऑफ हिज बाम्बू ओकस फ्रॉम स्लीप। उस बाम्बू लट्ठी की आवाज़ जगा देता था हमको नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। फिर हम नींद से उठकर दौड़ पड़ते थे उनको मीट करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, यानी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। व्हाई वाज इट सो? ऐसा हम क्यों करते थे? इस सवाल का जवाब और एक सवाल में दिया गया है। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये ब्रेड की जो चाहत है हमारे दिल में इसीलिए? नॉट एट ऑल, इसीलिए नहीं, कोई दूसरा हो चाहे। द लोव्स वेर बॉट बाय सम पास्काइन और बास्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। यहाँ राइटर बोल रहे हैं ब्रेड खरीदते थे कौन? घर के मालिक नहीं, घर में जो मेड सर्वेंट होते थे यानी काम वाली बाई, जिसको पोर्तुगीज लैंग्वेज में बोला जाता है पास्काइन और बास्टाइन, वो खरीदते थे। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेर दोज ब्रेड बैंगल्स। और हम बच्चे जिसकी आशा रखते थे वो क्या है? ब्रेड बैंगल्स, यानी चूड़ी साइज़ की, चूड़ी आकार की कोई ब्रेड। व्हिच वी चोज केयरफुली, जिसको हम बड़ी सावधानी से चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और ये ब्रेड बैंगल क्या होता है? ये एक टाइप की स्वीट ब्रेड होता है जो बच्चों को अच्छा लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ ही झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बाम्बू स्टॉप। यानी बेकर अपना जो एंट्री देता था हमारे घर के एरिया में, वो एंट्री म्यूजिकल, क्योंकि थॉड और जिंगल साउंड उसकी बाम्बू स्टॉप से आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। उसका दो हाथ में से एक हाथ सपोर्ट देता था किसको? जो बास्केट उसके सर पर धरा है। एंड द अदर बैंग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरा हाथ से वो अपनी बांस की छड़ी को ज़मीन पर पीटता था, यानी साउंड निकालता था, जिससे दूसरों को पता चले कि वो आ गया है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। जब घर के मालिक यहाँ घर वाले, मालकिन जब बाहर निकलते थे तो ये बेकर उनको गुड मॉर्निंग बोल के ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू। फिर अपनी बास्केट को उस वर्टिकल यानी जो सीधा छड़ी है उस पर खड़ा कर देता था, यानी रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए मिल्ड रिब्यूक। और हम बच्चे चारों तरफ जमा हो जाते थे तो तब घर वाले हमको क्या करते थे? पुश करते थे, यानी धकेल देते थे असाइड, एक और साइड को, यानी अलग कर देते थे मिल्ड रिब्यूक के साथ, यानी हल्का गाली के साथ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। फिर जो ब्रेड वो घर के नौकरानी को दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम बच्चे छोड़ने वाले नहीं है। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। और हम बच्चे चढ़ जाते थे किसी बेंच के ऊपर या कोई ऊंची जगह के ऊपर, बरंडा। फिर हम झांकते थे, पीप इनटू मतलब झांकते थे उस बास्केट के अंदर क्या क्या टाइप का ब्रेड है। समहाउ, किसी भी तरीके से ये काम हम करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। आज भी मुझे याद है वो एक अलग किस्म का जो खुशबू है उस ब्रेड का, वो खुशबू मुझे आज भी याद आता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। जब खरीदा जाता था तो ब्रेड सब बड़ों के लिए खरीदा जाता था और वो जो बैंगल ब्रेड वो सब बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। जब ये खरीदा जाता था सुबह सुबह, फिर हम ये फिक्र नहीं करते थे कि हम दांत घसे हैं या नहीं घसे हैं, अपना मुंह धोए हैं या नहीं धोए हैं ठीक से। एंड व्हाई शुड वी, हम क्यों धोते? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन ये परेशानी उठेगा कि आम की टहनी को जाके तोड़ो, उससे टूथब्रश बनाओ, फिर अपना दांतन साफ करो। क्योंकि उस ज़माने में प्लास्टिक ब्रश हुआ नहीं करता था, ये आम की टहनी से ब्रश बनाते थे। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। यहाँ राइटर बोल रहे हैं एक मज़ा की तरीके से, इसकी ज़रूरत क्या था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जंगल में जो शेर होता है वो तो अपना दांत साफ नहीं करता है खाने से पहले। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जब हम गरम गरम चाय पियेंगे वो सब धो देगा, साफ कर देगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पार्ट 1 की क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन आंसर किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
तो चलो नेक्स्ट पार्ट। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मैरिज में जो गिफ्ट दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं है अगर उस गिफ्ट में स्वीट ब्रेड, बोल नाम का एक स्वीट ब्रेड अगर ना हो। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कोई पार्टी या फीस्ट या भोजी अपना चार्म खो देता है अगर उसमें ब्रेड परोसा नहीं जाता है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। अगर मैं बोलूं कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट है वो उतना काफ़ी नहीं होगा, यानी मेरे बात से वो ज़्यादा ज़रूरी है गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की जो लेडी यानी मालकिन है वो ज़रूर सैंडविच बनाते हैं जब अपनी बच्ची की एंगेजमेंट होता है, यानी शादी से पहले जो प्रोग्राम होता है। केक्स एंड बोलिनस आर ए मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिनस नाम का एक कोई ब्रेड टाइप ये तो ज़रूर है क्रिसमस के अवसर पर और दूसरे फेस्टिवल के अवसर पर। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इसीलिए बेकर का जो भट्टी गांव में ये absolutely essential यानी बिल्कुल ज़रूरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। यानी बेकर यानी वो ब्रेड बेचने वाले उस दिन के उनका एक अजब किस्म का ड्रेस हुआ करता था जिसका नाम है कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल टाइप का फ्रॉक होता है जो लड़की लोग पहनते हैं, और जब ये बेकर पहनते हैं तो वो फ्रॉक अपने घुटने तक गिरता है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। हमारे बचपन में हम देखते थे बेकर पहनते थे एक शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे जो फुल लेंथ पैंट से छोटा हो और हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी हो। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज। आज भी अगर कोई पहनता है ऐसे हाफ पैंट जो अपने घुटने तक पहुंचता है तो इनवाइट द कमेंट, वो कमेंट को इनवाइट करता है, यानी उसको देखकर लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। ये पेडर की तरह कपड़ा पहना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो ब्रेड बेचने वाले अक्सर अपना पैसा कलेक्ट करते थे महीने की आखिर टाइम में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और हर दिन कितना बेचा गया, वो कितने खरीदे, उसका अमाउंट यानी उसका दाम लिखा जाता था किसी वॉल में और पेंसिल में। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। यानी ब्रेड बनाना बेचना ज़रूर एक प्रॉफिट वाला धंधा था उस जमाने में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और ये ब्रेड बेचने वाले और उसका फैमिली मेंबर वो कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो उसके फैमिली मेंबर्स और उसके घर में काम करने वाले वो हमेशा हैप्पी यानी खुश दिखते थे, प्रॉस्परस यानी समृद्ध दिखते थे, संपन्न दिखते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका मोटा मोटा चेहरा एक गवाही देता था कि वो खुश है, प्रॉस्परस है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। आज भी अगर कोई आदमी कटहल जैसा अगर बड़ी बनाया है तो उसको किसी बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।